नमस्कार, वेलकम टू मिन द राइट गाइडेंस। तो आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 एग्जामिनेशन के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेटिव डिटेल वीडियो देखेंगे, राइट? क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है तो एग्ज़ाम भी बहुत करीब है। तो जल्दी ही हम लोग सारे डिटेल्स देखते जाएंगे, कैसे एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, वैकेंसीज कितने हैं इस पोस्ट के लिए, राइट? सिलेबस क्या है और काफ़ी ऐसे डिटेल्स। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, पहले ही नोटिस देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का आया है, राइट? ध्यान रखना 2026 का। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका सारा रजिस्ट्रेशन यानी कि आपका एप्लीकेशन सारा ऑनलाइन होगा और इसका डेट है 24 अप्रैल। तो ऑलरेडी पोर्टल खुल चुका है, आप अभी से रजिस्टर करना चालू कर सकते हैं। 24 अप्रैल से लेके 15 मई, ओके, 15 मई तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट्स दिया गया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट कब है? 15 मई को है लास्ट डेट ऑफ आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है? और 23 आवर्स यानी कि 11 बजे, रात के 11 बजे तक आपका वो खुला रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस का, राइट? लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, आपको कब तक फी पे करना पड़ेगा? अगले ही दिन यानी कि 16 में और 2026 और 11 बजे तक 11 ओ क्लॉक रात के ये खुला रहेगा। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चेंजेस, तो अगर आपके ऑनलाइन फॉर्म में कोई गलतियां हैं वो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं और उसका डेडलाइन है 20 मई से लेके 21 मई तक आपको आपका सारा करेक्शन फॉर्म फिल करना है। लाइक अगर आपने कोई भी गलती फॉर्म में की है वो आप चेंजेस कर सकते हैं। 21 मई तक है आपके पास टाइम, रात के 11 बजे तक। तो ध्यान रखना आपके पास करेक्शन विंडो के लिए भी टाइम है, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन में अगर कुछ भी चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हैं। और आपका एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब होगा? जुलाई अगस्त के मंथ में होगा 2026 में, राइट? और अगर आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत है, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, आपको काफ़ी टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, तो आप टोल फ्री नंबर पे, ये जो दिया गया नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितने वैकेंसीज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वैकेंसीज, ये ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है तो काफ़ी कम वैकेंसीज है, बट आप ध्यान रखना सबको चांस रहेगा, राइट? तो 731 वैकेंसीज खुले हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज है, ध्यान रखना 731 स्टेनोग्राफर के लिए, राइट? इवन दो ऑल इंडिया वाइज कंपेयर किया तो बहुत कम वैकेंसीज है, बट स्टिल 731 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, है ना? ऑल राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन क्या होता है? ये ऐसे लोगों के लिए जिनको कोई आइडिया नहीं है, बट आप अगर 12th का क्वालिफाइड है, अगर आप 12th क्वालिफाइड है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये आप एग्जाम बिल्कुल बेशक लिखना, ठीक है? तो ये कंडक्ट होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी कंडक्ट करता है ये एग्जामिनेशन। और इसमें 2 लेवल के लिए रिक्रूटमेंट होता है, ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल में रिक्रूटमेंट होता है। अगर आपके ग्रुप के हिसाब से आपके रोल्स पे भी थोड़ा फर्क होगा, पे स्केल में भी थोड़ा फर्क होगा, राइट? और आपका रोल क्या है? असिस्टिंग टॉप लेवल ऑफिसर्स इन हैंडलिंग कॉन्फिडेंशियल फाइल्स एंड टेकिंग डिक्टेशंस, ठीक है? तो आप टॉप लेवल के ऑफिसर्स को आप लोग असिस्ट करेंगे और वो लोग जो भी बोलते हैं वो आप टाइप करना होगा। तो ये है आपका मेजर काम है। जॉब लोकेशन क्या है? पोस्टिंग्स आर प्राइमरीली इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स अक्रॉस इंडिया। तो ये एग्जामिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राइट? तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में अपॉइंटमेंट होगा आपका और डिपार्टमेंट्स में, राइट? नेक्स्ट देखते हैं कि एडवांटेज क्या है। वन ऑफ द फ्यू मेजर गवर्नमेंट एग्जाम्स विद नो मैथमेटिक्स सेक्शन। काफ़ी लोगों को मैथ से बहुत डर लगता है ना? बहुत डिफिकल्ट भी होता है मैथ्स का पेपर, तो ऐसा इस एग्जामिनेशन में नहीं होगा। तो मैथ्स का एक सेक्शन जो होता है वो नहीं होगा, तो ये ऐसे लोग भी लिख सकते हैं जिनका मैथ्स कमज़ोर है, ठीक है? और ये बहुत ही फ्यू मेजर गवर्नमेंट एग्जाम में से है जिसमें मैथ्स नहीं है। तो स्टेनोग्राफर ऐसे लोगों के लिए जिनको मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है, राइट? करियर ग्रोथ क्या है? क्लियर प्रमोशन पाथ फ्रॉम स्टेनोग्राफर टू प्राइवेट सेक्रेटरी तक का आपका प्रमोशन हो सकता है वंस यू हैव क्लियर दिस एग्जाम और आप यू स्टार्ट वर्किंग, राइट? टारगेट ऑडियंस आइडियल फॉर कैंडिडेट हु हैव स्ट्रॉन्ग इंग्लिश एंड शॉर्ट हैंड स्किल्स। तो अगर आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट हैंड में भी आप बहुत अच्छे हैं, तो आप बेशक ये एग्जाम लिख सकते हैं, राइट? ओके,
ओके, नेक्स्ट देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन एलिजिबल होता है ये एग्जाम लिखने के लिए। पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है, 12th पास होने चाहिए, मिनिमम 12th का आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और या तो इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड, 12th इक्विवेलेंट कोई भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एज लिमिट क्या है, ग्रेड सी के लिए आपका एज लिमिट होगा 18 से 30, ठीक है, और एज लिमिट फॉर ग्रेड डी कैंडिडेट्स होगा 18 से 27। ऑलराइट, तो ग्रेड सी और ग्रेड डी में आप फर्क देख रहे हैं कहाँ कहाँ आ रहा है। कास्ट रिलैक्सेशन होगा ऑब्वियसली, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC यानी कि अदर बैकवर्ड कैटेगरी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और PWD यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, तो सब लोग, ये बहुत इंक्लूसिविटी दिखाता है, सब लोग ये एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेशनैलिटी क्या है, मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और उसके साथ साथ नेपाल और भूटान के सिटीजन्स भी बेशक ये एग्जाम लिख सकते हैं। इसमें स्किल रिक्वायरमेंट क्या है, शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, बट स्किल इज मैंडेटरी फॉर सेकेंड स्टेज। आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए बट उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है, राइट। क्रूशियल डेट क्या है, एज एंड एजुकेशन आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कट ऑफ डेट मेंशन इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आपका एज और आपने किस साल क्वालिफाई किया है आपका 12th, वो सब आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन्ड होगा डेट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं टियर 1, ये एग्जाम का पैटर्न है आपका, राइट। ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि आपको एक सेंटर दिया जाएगा और वहां पे जाके आपको एग्जाम अटेंड करना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कंप्यूटर बेस्ड, कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज है, तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, राइट। सेक्शन 1 में क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 50 क्वेश्चंस होंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इवन दो मैथ नहीं है बट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जरूर होगा, और 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का। सेक्शन 2 में क्या है, जनरल अवेयरनेस है, जिसके अगेन 50 क्वेश्चंस 50 मार्क, तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क लगेगा जनरल अवेयरनेस में। सेक्शन 3 आपका है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 100 मार्क के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज है, 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क के लिए। टोटल वेटेज कितना है, 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स, सो 200 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। ऑलराइट, तो टियर 1 ऑनलाइन जो एग्जाम होगा स्टेनोग्राफर का, वो 200 मार्क्स का होगा, राइट। याद रखना 200 मार्क का होगा और आपको 200 क्वेश्चंस भी अटेंड करने होंगे। ऑलराइट, ड्यूरेशन क्या है, 2 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट का टू कंप्लीट द पेपर। तो पेपर करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग होगा, ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे बच्चों के मार्क्स कटते हैं, लोग तुक्के तुक्के में लगा के चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि हर एक गलत आंसर के लिए आपका कटेगा 0.25 मार्क, राइट। तो 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर लिए तो आपका 1 मार्क ऐसे ही चला जाएगा, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान से देखना। ये ऑनलाइन CBT एग्जाम है टियर 1। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस ब्रेकडाउन, देख रहे हैं हम क्या क्या आएगा इस सिलेबस में, राइट। जो भी टियर 1 एग्जाम होगा उसका सिलेबस देखेंगे। इंग्लिश में क्या आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सो ये प्रोमिनेंट टॉपिक है इंग्लिश में, जो भी एग्जाम दे आप SSC में ये तो आना ही है, राइट। ग्रामर में क्या क्या आएगा, हैवी एम्फेसिस ऑन एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आएंगे आपके ग्रामर में, राइट। रीजनिंग में क्या आएगा, इंक्लूड्स एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम्स, ब्लड रिलेशंस एंड नंबर सीरीज। सो ये रीजनिंग के टॉपिक्स है आपके। जनरल अवेयरनेस में क्या होगा, फोकसेस ऑन करंट अफेयर्स, सो लास्ट के अभी से मतलब लास्ट के 6 से 8 महीने में जो भी इवेंट हो रहा है उसका आपका नॉलेज होना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो ध्यान रखना, न्यूज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी आएगा इसमें। साइंस एंड टेक में क्या आएगा, बेसिक क्वेश्चंस ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर लिटरेसी। सो ये बेसिक फॉर्मेट में होगा, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी, राइट। पॉलिटी में क्या आएगा, इंक्लूड्स क्वेश्चन ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, राइट।
फिर स्टैटिक जीके में क्या आएगा, इंडियन कल्चर, आर्ट, डांस फॉर्म्स एंड नेशनल पार्क्स। सो ये आपका स्टैटिक जनरल नॉलेज का टॉपिक बनेगा। तो ये हमने देख लिया सिलेबस क्या क्या होगा स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं टीयर 2 शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होगा, ये पहली बात तो क्वालिफाइंग है, यानी कि अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो हो गया आपका एग्जाम टीयर 2 का क्लियर, राइट। इसमें मार्क्स नहीं लगते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मार्क्स इज नॉट एडेड टू फाइनल मेरिट, ठीक है। डिक्टेशन, कैंडिडेट्स आर गिवन 10 मिनट डिक्टेशन इन ईदर हिंदी और इंग्लिश। सो इंग्लिश और हिंदी में आपको 10 मिनट्स का डिक्टेशन दिया जाएगा, वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि स्पीड टेस्ट करेंगे वो लोग। ग्रुप ग्रेड सी के लिए रिक्वायर्स अ टाइपिंग शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। WPM का क्या मतलब है, वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। तो आपको 100 वर्ड्स टाइप करने पड़ेंगे एक मिनट के अंदर, ठीक है। तो आजकल तो ये सबसे हो ही जाता है क्योंकि हम लोग इतना फ़ोन यूज़ करते हैं, इतना टेक्स्ट करते हैं कि हम लोग हमारा चैटिंग तो चलता रहता है, राइट। तो अगर ऐसा है तो ये बहुत ही ईजी है, हम प्रैक्टिस से भी अपना स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। तो जितना फास्ट हम टाइप कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। तो ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट है और ग्रेड डी के लिए स्पीड कितना चाहिए टाइपिंग का, 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। तो ग्रेड डी थोड़ा सा नीचे देता है हमें, 20 का वो फर्क दिखता है हमें, 80 वर्ड्स पर मिनट हमें टाइप करके दिखाना है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आफ्टर डिक्टेशन कैंडिडेट्स मस्ट ट्रांसक्राइब द नोट्स ऑन अ कंप्यूटर, राइट। और ट्रांसक्रिप्शन का टाइम कितना दे रहे हैं, ग्रेड डी के लिए 50 मिनट्स दे रहे हैं इंग्लिश के लिए और 65 मिनट्स फॉर हिंदी। तो इंग्लिश के लिए आपको कम टाइम मिलेगा और क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश लिखना थोड़ा और आसान है, हिंदी थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, राइट। और ट्रांसक्रिप्शन टाइम ग्रेड सी के लिए कितना है, 40 मिनट्स फॉर इंग्लिश और 55 मिनट्स फॉर हिंदी। तो ग्रेड सी थोड़ा और टफ रहता है, ऑलराइट। नेक्स्ट देख लेते हैं सैलरी एंड बेनिफिट्स। बहुत लाइक सब लोग जानने के लिए बेचैन होंगे कि इसका सैलरी क्या है, अच्छा पे मिलता है स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन का, राइट। तो हम सैलरी देखते हैं, ये 7th पे कमीशन के हिसाब से है। ग्रेड सी पे का पे स्केल क्या है, पे लेवल है 6 to 7, यानी कि 55,000 to 65,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा ग्रेड सी एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो। ग्रेड डी का पे स्केल क्या है, पे लेवल 4 है, यानी कि 38,000 से लेके 45,000 इन हैंड सैलरी मिलेगा। तो ग्रेड सी का ज्यादा है ग्रेड डी से, ऑलराइट। इसमें डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा और हाउस रेंट अलाउंस भी होगा अकॉर्डिंग टू द सिटी, राइट। तो हाउस का रेंट भी अलाउंस में आएगा। इन हैंड याद रखना, इन हैंड 55 to 65 मिलेगा ग्रेड सी और ग्रेड डी का आपका आएगा 38 to 45,000, ऑलराइट। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिलेगा, मंथली अलाउंस प्रोवाइडेड फॉर कम्यूटिंग टू ऑफिस। तो ऑफिस जाने के लिए भी आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिल जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के हिसाब से, ठीक है, फॉर एम्प्लॉय एंड फैमिली। तो आपके फैमिली को भी इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, मेडिकल बेनिफिट्स, ऑलराइट। पेंशन स्कीम क्या है, कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS के अंडर आता है पेंशन। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो पेंशन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन मेथड। ऑब्वियसली अब जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम आएगा, प्रिपरेशन चालू करना शुरू करना है ना। तो स्टेप उसका रोड टू सक्सेस हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं, अभी से ही प्रिपेयर करना है, राइट। काफ़ी सारे डिटेल्स, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, सोर्सेज कलेक्ट करना है ताकि हम एंड तक ना वेट करें और ताकि लोड ना बढ़े हमारा एंड तक। अभी से आराम आराम से सारा प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो ईजी रहेगा, एग्जाम के पहले ही सब भूलने नहीं लगेंगे, राइट। तो स्टेप 1 क्या है, fill out application at fsc.gov.in। तो ये आपका वेबसाइट है, आप अभी जाके अगर आपको एग्जाम लिखना है पहले ही आप एप्लीकेशन फिल कर दो अपना, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, मास्टर इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी एज इट होल्ड्स 50% वेटेज इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपको अभी से क्या करना है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज आपका कमज़ोर है तो इंग्लिश प्रैक्टिस करने लगे, ग्रामर पर क्या कहते हैं चेंज, मूवीज़ देखिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, बुक्स पढ़िए क्योंकि काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे ग्रामर में। और इंग्लिश में बात करना शुरू करिए, वर्ड्स डिक्शनरी यूज़ करिए, वर्ड्स सीखिए नए नए, राइट। हर रोज़ एटलीस्ट कुछ नए वर्ड्स तो आपको सीखना है ताकि आपको ईजी रहे, राइट। मास्टर इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी क्योंकि 50% वेटेज इंग्लिश का है, राइट।
और स्टेप 3 क्या है, प्रैक्टिस डेली रीजनिंग पजल्स टू इंक्रीज स्पीड। पजल्स भी सॉल्व करना सीखे, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग वाले, क्योंकि उसमें स्पीड का इंपॉर्टेंस है काफी, एंड एक्यूरेसी भी बढ़ाना है, राइट। स्टेप 4 क्या है, स्टार्ट लर्निंग शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी alongside computer based test prep as it takes 10 to 12 months to master it, right। तो शॉर्ट हैंड भी आपको आना चाहिए, शॉर्ट हैंड का स्किल आपको होना चाहिए, तो वो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करना है, क्योंकि उसको 6 से 12 मंथ्स लगता है मास्टर करने के लिए, राइट। तो उसके बाद क्या करना है, क्लियर सीबीटी कट ऑफ टू बी एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट। तो आपको पहले सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना है, फिर ही आपका शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होगा, राइट। स्टेप 6 क्या है, पास द स्किल टेस्ट एंड अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, एंड फाइनली मेरिट, फाइनल मेरिट इज बेस्ड ऑन सीबीटी मार्क्स, एम फॉर हाई स्कोर्स टू सिक्योर योर प्रेफर्ड मिनिस्ट्री। तो आपको मिनिस्ट्री के चॉइसेस भी दिए जाएंगे टॉप लेवल, मतलब अगर आपका रैंक अच्छा है, मार्क्स अच्छा है, सीबीटी 1 Tier 1 में जो आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसमें अगर आपके मार्क्स अच्छा है, आपने स्किल टेस्ट भी कर लिया है, आपका सब क्लियर हो गया, तो आप अपने प्रेफर्ड मिनिस्ट्री में, टॉप लेवल मिनिस्ट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन का सारा डिटेल। मैंने आपको प्रेपरेशन कैसे शुरू करना है वो भी बता दिया है। तो सब अगर जो जो आपको लगता है अगर आपको ये एग्जाम दे सकते हैं 2026 में, तो बिल्कुल एप्लीकेशन जाके भरिए आज से, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।